चलो अब पीछे पढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है ना। अब देखो, व्हेन मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, लेट्स से कि जैसे कि मैंने अभी आपको जब स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था कि मान लो ऐसा मिरर है ना, और एक और मिरर इधर है ना, ये दोनों पैरेलल पड़े हैं आपस में। ये भी केसेस सारे हम 9th में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो होता क्या है कि इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। रीज़न बीइंग कि यहाँ की जो इमेज होती है फिर वो यहाँ के लिए इंसिडेंट हो जाती है, फिर ये ऐसे जाती है ना, और ऐसे जाती रहती है बेसिकली। तो यहाँ पे जो रेज जाती है ना, वो तो एक इमेज बनाती है पीछे, बट ये जो इमेज बनती है ये इसके लिए क्या बन जाती है, दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट। और फिर से ये लाइट रे यहाँ जाती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है, तो फिर एक और इमेज बनती है इधर, है ना। और ऐसे करते करते ये कभी ख़त्म होता ही नहीं है। रीज़न बीइंग कि पैरेलल पड़े मिरर्स, तो पैरेलल पड़े तो ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहती है। ऐसे देखो, कैसे दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक मिरर ये पड़ा है, एक मिरर ऐसे पड़ा है ना, तो और ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है, तो ऐसे 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 होती रहती है, ट्रैप हो जाती है। तो ऐसे इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। बट होता क्या है कि हमको सारी नहीं दिखती, रीज़न बीइंग कि उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। जैसे जैसे वो दूर बनती जाती है ना, जैसे एक इमेज यहाँ बनी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, बनती तो बहुत सारी हैं, बट ये हमको दिखती नहीं है अब बाकी आगे वाली। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिकली लाइट कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म बाय टू पैरेलल मिरर्स, है ना। आपको एक्सपीरियंस भी हुआ है कि दो पैरेलल मिरर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती हैं। वी आर अनेबल टू सी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, वाई? बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम द इमेजेस डिक्रीजेज आफ्टर ईच सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, है ना। हर एक रिफ्लेक्शन होने से जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो डिक्रीज हो जाती है। एंड द आई इज़ अनेबल टू रिजॉल्व द इमेज वंस इट इज़ फॉर्म बियॉन्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई, है ना। तो मान लो इन्फिनिटी से एकदम इनफाइनाइट पे बन गई, ठीक है, तो फिर नहीं दिखती हमको, है ना। बट आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि जब दो पैरेलल मिरर्स होंगे तो इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं, ठीक है। क्लियर है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है ना। एक से ज़्यादा बार अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, हम ये देखते हैं। इसका यूज़ होता है कैलिडियोस्कोप बनाने में। कैलिडोस्कोप नहीं है क्या, कहाँ चला गया? अच्छा, इसमें नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैलिडोस्कोप कैसा होता है। कैलिडोस्कोप कुछ ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा बचपन में, ऐसे ट्यूब टाइप का होता है ना। और यहाँ पे ना इसको आप घुमा सकते हो इस चीज़ को। तो आप जब ऐसे ऐसे घुमाते हो ना इसको, तो पैटर्न्स दिखते हैं अंदर, पैटर्न टाइप का दिखता है ना, उसको बोलते हैं कैलिडोस्कोप। अब होता क्या है मैं समझाता हूँ आपको। बेसिकली कैलिडोस्कोप जो है ना वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। कैसे? 3 मिरर्स होते हैं, ऐसे देखो कैसे, एक ऐसा, 3 मिरर्स इंक्लाइन किए जाते हैं, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली 3 मिरर होते हैं, है ना, उनको हम इंक्लाइन करते हैं ऐसे, और पूरे मतलब पूरी जगह होते हैं मिरर, ये है ना, पूरा ऐसे होता है मिरर, और यहाँ पे भी ऐसे। ठीक है, तो ये सारे मिरर्स होते हैं, और फिर ज़मीन पे तो होता ही है खैर, इस टाइप से, है ना। तो ये सारे पूरे मिरर्स होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो आपने ऑब्जेक्ट बीच में रखा, ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई भी जैसे बैंगल्स हो गए, उसको हम रख देते हैं इस पूरी लेंथ में ट्यूब की, है ना। तो यहाँ पे रख दिया। अब होगा क्या कि ये इंक्लाइंड होते हैं ऐसे, मान लो 60 डिग्री पे, सारे 60 डिग्री पे ऐसे इंक्लाइंड होते हैं। ये सारे मिरर्स हैं बाय द वे, है ना, ऐसे ये सारे मिरर्स हैं। ये भी मिरर है, ये भी मिरर है ना, ये भी मिरर है। तो होता क्या है कि जो लाइट कोई भी लाइट यहाँ से जाएगी तो क्या मल्टीपल रिफ्लेक्ट करती है। कैसे? यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ,
फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, है ना, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया। ऐसे करते करते बहुत पैटर्न बन जाते हैं इमेजेस के, है ना। तो जब भी हम ऐसे ऐसे करते हैं तो हमको वो पैटर्न शिफ्ट होते हुए दिखते हैं, तो इसको बोलते हैं कैलिडियोस्कोप। ठीक है, समझ में आई बात। ऐसे खेलने का बचपन में खेला होगा आपने इससे। एक और चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है समझाता हूँ आपको। मान लो ये दीवार है ना, और ये चिड़िया उड़ रही है इधर, ठीक है, दिस इज द वॉल, दिस इज द वॉल एंड ये चिड़िया उड़ रही है इधर, है ना। अब मैं बैठा हूँ इधर और मेरे को इस चिड़िया को देखना है। ये चिड़िया दूसरे साइड पे है, अभी तो मेरे को नहीं दिखेगी क्योंकि मेरे सामने तो दीवार है ना। तो मैं अगर इस यहाँ पे लाइट गई, यहाँ से लाइट आनी चाहिए ना मेरे पास, तभी दिखेगी मेरे को, नहीं तो नहीं दिखेगी। अब यहाँ से लाइट मेरे पास आ ही नहीं रही है क्योंकि बीच में तो दीवार है, तो दीवार ब्लॉक कर दे रही है लाइट को, है ना। तो मैंने बोला कि अगर मेरे को उसको देखना है तो मैं एक सेटअप बनाता हूँ। अब वो सेटअप कैसा था, लेट्स सी। मैंने बोला कि ये भाई जो ये बर्ड है इससे लाइट ऐसे तो जा रही है, मतलब लाइट ऐसे तो जा रही होगी, है ना। अब अगर ये जो लाइट सीधी जा रही है इसको मैं कुछ कैप्चर करके अपनी आंखों तक पहुंचा लूँ, अगर मैं इसको कैप्चर करके अपनी आंखों तक पहुंचा लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मिरर लगा देता हूँ इधर। क्या लगा देता हूँ, मिरर। और ये मिरर मैंने लगाया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मोस्टली पेरिस्कोप जो होता है उसमें 45 डिग्री पे ही होता है, ठीक है। तो ये जो मिरर है ये 45 डिग्री पे मैंने लगा दिया। तो अब क्या होगा बताओ मेरे को, ये अगर मिरर है यहाँ पे तो क्या होने वाला है, ये लाइट रे यहाँ पे आई और फिर कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, बोलो रिफ्लेक्ट होगी। तो मैं एक लाइट रे बना रहा हूँ फिलहाल, है ना, इतनी सारी नहीं बनाते हैं, एक लाइट रे बनाते हैं। मान लो ये लाइट रे आई इधर से, ये लाइट रे ऐसे आ गई, ठीक है, और ये नॉर्मल बन गया, बोलो ठीक है। अब सोचो ये लाइट रे सीधी आई है और ये मैंने क्या बोला था कि ये जो मिरर है उसको मैंने कितने एंगल पे इंक्लाइन किया है, उसको मैंने इंक्लाइन किया है 45 डिग्री पे। तो सोचो ये एंगल कितना हुआ, दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री, है ना, क्योंकि ये पूरा 90 है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी 45 डिग्री एंगल बनाएगी, बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। जितना यहाँ से उतना यहाँ से, तो ये टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। मतलब जो लाइट ऐसे हॉरिजॉन्टल आई थी वो ऐसे वर्टिकल हो जाएगी, जो लाइट रे हॉरिजॉन्टल आई थी वो कैसी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। बट ये लाइट रे कहाँ जा रही है, ये लाइट रे तो नीचे जा रही है, बट हमको तो आंखों पे चाहिए। तो मैं एक और मिरर लगा दूंगा इधर, मैं एक और मिरर लगा दूंगा इधर, कितने एंगल पे, सेम एंगल पे 45 डिग्री पे। ये भी एंगल कितने डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे। और फिर ये लाइट रे नीचे आएगी, मतलब ये लाइट रे इस पर हिट करेगी, है ना, और फिर ये सीधी हो जाएगी, फिर ये सीधी हो जाएगी। तो ये हिट कितने पे करेगी, 45 पे, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45। समझ में आ रही बात, क्यों 45 होगा, क्योंकि ये पूरा 90 है ना, ये 45 है तो ये भी 45 है, ये ऐसे टेढ़ा है ना, तो ये एंगल 45 है। तो ये लाइट रेस तो सीधी आ रही है ना, ऐसे ऊपर से एकदम सीधी आ रही है, तो ये भी कितना एंगल हुआ 45, है ना। अब इसके परपेंडिकुलर हमने नॉर्मल बनाया है, ये इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है तो ये कितना हुआ, ये भी 45 हो गया, है ना। तो लाइट रे एकदम सीधी चली जाती है। और अब क्या हुआ, और क्या हो रहा है कि इस बर्ड से जो लाइट आ रही है वो मेरी डायरेक्ट आंखों में आ रही है, डायरेक्ट मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आ रही है। तो इस सेटअप को हम बोलते हैं पेरिस्कोप। बेसिकली इसको ऐसे ट्यूब में बनाया जाता है ऐसे करके, है ना। होता कंसेप्ट यही है, पूरा का पूरा मिरर जो है वो ऐसे रखा रहता है ना, इस टाइप से, और यहाँ पे ऐसे होल्ड कर देते हैं। तो यहाँ से लाइट आती है, यहाँ रिफ्लेक्ट होती है और फिर यहाँ चली जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, पेरिस्कोप। इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो जो भी सन से लाइट आती है दैट इज अ वाइट लाइट, है ना। इनफैक्ट जो हमारी वाइट
ट्यूब्स होंगी, अगर आपके घर में वाइट एलईडी ट्यूब्स होंगी तो वो भी वाइट लाइट जनरेट करती है ना। अब जो वाइट लाइट होती है दैट इज़ मेड ऑफ 7 कलर्स। जो सन से लाइट रे आती है, जो वाइट लाइट होती है, दैट इज़ मेड ऑफ 7 कलर्स। कौन कौन से कलर्स होते हैं ये आपको मालूम है ऑलरेडी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं विबग्योर। विबग्योर ऐसे कर लेते हैं, रुको। कौन से कलर्स होते हैं? विबग्योर, है ना। दीज आर 7 कलर्स। जो रेनबो में कलर्स होते हैं वही कलर्स होते हैं किसमें? वाइट लाइट में। तो दिस इज वायलेट, दिस इज इंडिगो, दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन, दिस इज येलो, दिस इज ऑरेंज एंड दिस इज रेड, है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वाइट लाइट आई, है ना, इसको हमने एक प्रिज्म से पास कराया, है ना, और ये अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक हो गई, है ना। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन की जो डेफिनेशन है दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into component colors, into its component colors, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन, है ना। अब ये होता क्यों है? ये होता इसलिए बिकॉज जो लाइट की स्पीड होती है ना, जो लाइट की स्पीड होती है वो एयर में तो सेम रहती है, तो ये सातों कलर्स जो है ना वो सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं। बट जब भी ये किसी दूसरे मीडियम में आते हैं, जब भी ये किसी दूसरे मीडियम में आते हैं तो रिफ्रैक्शन होता है। तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन मतलब ये अपना पाथ चेंज कर देता है, बेंड हो जाती है लाइट, है ना। रिफ्रैक्शन होता है इसलिए होता है बिकॉज जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। एयर में सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बाकी जो मीडियम होते हैं जैसे ये ग्लास है, तो ग्लास में जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, इट इज़ अराउंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कम हो जाती है स्पीड। मतलब अब बात यह है कि डिफरेंट कलर्स जो है ना उनकी स्पीड अलग अलग होती है। तो होता क्या है कि ये एयर में तो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे सब, बट हुआ क्या कि जब भी मीडियम चेंज हुआ तो ये सारे जो कलर्स हैं उनकी स्पीड डिफरेंट हो गई। अब डिफरेंट होने की वजह से इनकी बेंडिंग डिफरेंट हो गई। अब बेंडिंग डिफरेंट हुई मतलब ये अलग अलग जगह बेंड हुए, अलग अलग एंगल से बेंड हुए, तो इस वजह से ये सातों कलर स्प्लिट हो गए, है ना। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन इज बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, है ना। इस टाइप से देखो, ये वाइट लाइट आई, है ना, फिर यहीं पे ये स्प्लिट हो गई बेसिकली, यहाँ पे दिखाया नहीं इन्होंने, बट दिस इज द स्प्लिटिंग दैट इज हैपनिंग, है ना। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, इस टाइप से हमको सातों कलर मिल जाते हैं। समझ में आई बात? दिस इज कॉल्ड अ प्रिज्म। प्रिज्म इज नथिंग बट अ ग्लास, मेरे पास पड़ा तो था, दिखाऊंगा मैं कभी, है ना। प्रिज्म इज बेसिकली ऐसा जो भी पीछे बनाया ना हमने, इस टाइप का होता है, ग्लास का पूरा बना रहता है ना। दीज सरफेसेज आर एट एन एंगल टू ईच अदर, इंक्लाइन सरफेसेज रहती हैं, है ना, ग्लास का बना रहता है पूरा। तो उससे जब आप लाइट को डालते हो, वाइट लाइट को, तो उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है ना, जैसे इसमें हो रही है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं जो। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है दैट इज ह्यूमन आई, है ना। ह्यूमन आई कैसे काम करती है, लेट अस ट्राई टू सी थ्रू दिस वीडियो, है ना। तो मैं आपको समझाता रहूँगा, जैसे जैसे वीडियो चलता रहेगा मैं आपको समझाता रहूँगा कि जो आई है उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात, जो हमारी आई है ना, वो ऐसे जो स्कल है ना उसमें ऐसे फिट रहती है ना, इस टाइप से आई है, और यहाँ ऊपर ही हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन में बेसिकली जो आई है वो सिग्नल भेजती है ना। तो ऐसे बोन स्कल होता है जिसमें हमारी आई फिटेड रहती है। समझ में आ रही बात? बट अगर हम अंदर देखेंगे तो अंदर आई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, इस टाइप से। पूरी आई देखो आप ऐसे होती है ना, जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं अंदर, है ना।
ये आई जो होती है ये ऑप्टिक नर्व से कनेक्ट होती है, जो सिग्नल्स भेजती है किसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती है ब्रेन को। तो जो भी हम देखते हैं उसके जो सिग्नल्स हैं ये किसके थ्रू जाता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है ना। और ये जो हमारी आई है ये इस टाइप से बोनी सॉकेट में एक फिट रहती है ना, बोनी ऑर्बिट बोल लो, सॉकेट बोल लो, बोनी वॉल बोल लो, है ना। तो इस टाइप से सर्किट में फिट रहती है, करेक्ट। अब हम थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ देखेंगे। तो जब आई को हम देखते हैं अंदर से, तो जो सबसे ये जेली लाइक सब्सटेंस ऊपर ऊपर होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। फिर एक आउटर पार्ट जो होता है दिस इज कॉल्ड कॉर्निया, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। और जो मेन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लेंस। इसी की वजह से जो लाइट है वो इमेज बनाती है, ठीक है। इसी की वजह से जो लाइट है वो इमेज बनाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोरोइड कॉपर बेसिकली, क्लोराइड कॉपर। इसका कोई मतलब आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, ये सब बायोलॉजी है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे ये सिलिरी बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये होती है सिलिरी मसल्स। ये जो मसल्स देख रहे हो ना आप, दिस इज कॉल्ड सिलिरी मसल्स। ये जो यहाँ से अटैच्ड हैं ये पूरी सिलिरी बॉडी है और दीज आर सिलिरी मसल्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये लेंस को छोटा करते हैं और बड़ा करते हैं, है ना, एडजस्टमेंट के हिसाब से। दिस इज कॉल्ड आइरिस। ये जो वाइट कलर का चीज़ है दिस इज कॉल्ड आइरिस, ठीक है। आइरिस बेसिकली प्यूपिल के लेंथ को कंट्रोल करता है। दिस इज प्यूपिल, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, है ना, ये है आपकी ऑप्टिक नर्व और ये है रेटिना। रेटिना इज वेयर द इमेज इज फॉर्म। तो जैसे ये लाइट आ रही है, तो ये लाइट आ रही है तो ये इमेज कहाँ बना रही है, रेटिना पे। और रेटिना में होता क्या है, रेटिना में बेसिकली ऐसे कोन्स एंड रॉड्स होते हैं जो लाइट इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो ये जो कोन्स एंड रॉड्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट, ब्राइट लाइट एंड डिटेक्टिंग द कलर्स, है ना। तो जैसे 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 जो कोन्स होते हैं ना, कोन्स क्या करते हैं, कोन्स बेसिकली कलर डिटेक्ट करते हैं, है ना। और जो रॉड्स होती हैं, रॉड्स दे डिटेक्ट डिम एंड ब्राइट लाइट, डिम एंड ब्राइट लाइट। तो जैसे अच्छा एक और बात, जो प्यूपिल होता है, जो प्यूपिल होता है इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कितनी लाइट एंटर करेगी वो कंट्रोल कौन करता है, प्यूपिल। प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, है ना। तो आपने देखा होगा कभी भी आप बहुत धूप से ना एक अंधेरे कमरे में आ जाओ तो एकदम से कुछ नहीं दिखता है, बट थोड़ी देर बाद फिर दिखने लगता है। रीज़न बीइंग कि अच्छा, रीज़न रीज़न क्या होता है उसका मैं समझाता हूँ कि प्यूपिल के ऊपर होता है आइरिस। मतलब आइरिस ये इसकी साइज कंट्रोल करता है, किसकी, प्यूपिल की। सो आइरिस इज बेसिकली अ डायफ्राम। आइरिस कंट्रोल्स, आइरिस कंट्रोल्स साइज ऑफ प्यूपिल, है ना। तो होता क्या है कि जब हम सन में होते हैं, सन में मतलब बाहर होते हैं और बहुत ज़्यादा रोशनी होती है तो ज़्यादा आंखें भी, ज़्यादा रोशनी भी हमारी आंखों को डैमेज कर सकती है। तो आइरिस क्या करता है, आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देता है, मतलब कम स्पेस देता है आने के लिए, है ना। तो कम लाइट आती है हमारे आंखों में, ठीक है। बट जब अंधेरा हो जाता है तो हमको तो कुछ नहीं दिख रहा होता है, तो फिर आइरिस एक्सपैंड कर जाता है और प्यूपिल का साइज़ बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आ सके। इसीलिए हमको थोड़ा टाइम लगता है डिम लाइट को देखने में। बात भाई, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएं, अब ये फिर से चालू हो जाएगा क्या। चलो अब आप देख लो, नॉर्मल है ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं क्या। जस्ट अ मिनट, हाँ ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ देखो, इसको पॉज करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये जो है ना ये आइरिस है और ये जो लाल वाला दिख रहा है दिस इज प्यूपिल, है ना। सो दिस इज बेसिकली ये प्यूपिल है, दिस इज प्यूपिल। तो आइरिस जब ऐसे पीछे चला जाता है तो ये प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है तो ज़्यादा लाइट आ पाती है अंदर, है ना। और ऐसे ही अगर हम बहुत ही ब्राइट लाइट में होते हैं तो क्या होता है, ये इसका साइज़ को छोटा कर देता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके, है ना। तो इस वजह से पॉइंटर सेलेक्ट कर लेते हैं।
है ना, समझ में आई बात। फिर ये रेटिना पे इमेज बनाते हैं, है ना, किस पे इमेज बनाते हैं, रेटिना पे इमेज बनाते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, रेटिना पे इमेज बनती है और फिर ये रेटिना में अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कोन्स एंड रॉड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो कोन्स एंड रॉड्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ये बेसिकली जो ये इम्पल्सेस होते हैं लाइट के, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये ब्रेन के पास जाते हैं और ब्रेन उनको प्रोसेस करता है, ठीक है। ये देखो जा रहे हैं ना ब्रेन के साथ। अच्छा लेंस जो है उसके बाहर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, इसमें बेसिकली मोर लाइक पानी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और फिर पीछे जो ये सब्सटेंस होता है इसको बोलते हैं विट्रस ट्यूमर, ठीक है। तो ये सब बायोलॉजी के टर्म्स में है ना, इसको बोलते हैं विट्रस ट्यूमर, इसको बोलते हैं एक्वस ट्यूमर, ठीक है। इसमें से जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, है ना, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन देते रहते हैं आई को, आई की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, तो ये सब काम होता है इनका, ठीक है। तो जैसे मान लो देखो ये लाइट आई, है ना, ये लाइट आई और लाइट जो है वो उसने इमेज यहाँ पे बनाई, है ना। लेंस बेसिकली क्या करता है, लेंस इसको वो करता है, कन्वर्ज करता है लाइट रेस को। जो हमारी आंखों में लेंस होता है दैट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, और वो लाइट रेस को बेसिकली कन्वर्ज करता है रेटिना पे, और फिर रेटिना पे कोन्स एंड रॉड्स उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू इट गोज़ टू बेसिकली योर ब्रेन, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा रेटिना के बगल में ना, रेटिना के जस्ट नीचे एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है ना, वहाँ पे अगर लाइट कन्वर्ज हुई तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, ठीक है। बात समझ में आई। ये रेटिना के नीचे होता है ना, कहाँ होता है, रेटिना के नीचे होता है, बेसिकली इधर कहीं होता है। ये जो है दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज मैक्यूला, मैक्यूला पे बेसिकली लाइट कन्वर्ज होती है कुल मिला के, है ना, समझ में आई बात। मैक्यूला पे लाइट हमारी कन्वर्ज होती है, ठीक है। तो बस यही है मोस्टली आई का पूरा फंक्शनिंग, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि कैसे आई काम करती है। अच्छा एक और दो चार चीज़ें और हैं जो आपके काम की नहीं, बट बता देता हूँ। जो बाहर है वहाँ पे एक टीयर फिल्म होती है और यहाँ पे एक टीयर ग्लैंड होता है, जो हमारे आंसू आते हैं आँख में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है। समझ में आई बात। तो बेसिकली आई क्या करती है, आई ये टीयर ले आती है हमारी आंखों में, है ना। आपने देखा होगा कि कभी कभार हमारी आंखों में कुछ चला जाता है तो आंसू आने लगते हैं ना, तो दैट इज़ बिकॉज दिस इज़ अ नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द आई, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये सब काम होता है, ठीक है। चलो।